सजल एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। सजल की पत्नी निशा बहुत तेज थी। वे अपनी सास विभा जी को पसंद नहीं करती थी। एक दिन सजल घर आया तो उसकी माँ विभा जी ने उसे हलवा खाने को दिया। सजल: माँ, यह तो बहुत अच्छा हलवा बना है। आज क्या बात है, आपने हलवा कैसे बना लिया? विभा जी: बेटा, बहुत दिनों से ठाकुर जी को हलवे का भोग नहीं लगाया था, इसीलिए आज मैंने हलवा बना लिया। तुझे पसंद भी है ना यह हलवा? सजल: हाँ माँ, मन करता है रोज आपके हाथ का हलवा खाऊं। तभी निशा वहाँ आ जाती है। निशा: माँ जी, आपको पता है देसी घी कितना महंगा है और आप हलवा बनाकर दावत कर रही हैं। पूरे महीने हम कैसे खर्च चलाते हैं, यह आपको पता है? विभा: लेकिन बहू, मैंने तो बहुत दिनों बाद हलवा बनाया है। सजल: कोई बात नहीं निशा, कभी कभी तो हलवा बनाना भी चाहिए। और फिर यह तो प्रसाद है, तुम भी खा लो। निशा: कल से आपको सूखी रोटी मिलेगी, वह सही रहेगा। इतनी महंगाई में कैसे खर्च चलता है, यह मैं जानती हूँ। विभाजी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ दिन बाद विभाजी सजल से बात करती हैं। बेटा, जब तेरी नौकरी लगने की बात चल रही थी, तब मैंने ठाकुर जी से कहा था कि अगर मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो हम सब उनके दर्शन के लिए वृंदावन जाएंगे। क्या हम सब जा सकते हैं? सजल: माँ ठीक है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगले महीने तनख्वाह मिलते ही हम वृंदावन चलेंगे। अगले महीने विवाजी सजल को फिर याद दिलाती हैं, लेकिन वह टाल देता है। तीसरे महीने विभाजी सजल से बात करती हैं। विभाजी: बेटा, तू साफ साफ बता दे, तू वृंदावन जाएगा या नहीं? निशा: माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता, हमारे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से जाएंगे वृंदावन, इसीलिए ये हर महीने आपको टाल देते हैं। विभाजी: इसी महीने तुम दोनों किसी दूसरे की शादी में जाने के नाम पर कितने पैसे खर्च कर दिए, तुम्हें कुछ याद है? और ठाकुर जी के दर्शन के लिए पैसे नहीं हैं? रहने दे, अगले महीने मैं अकेली चली जाऊंगी। सजल: माँ, तुम बेकार परेशान हो रही हो, सब ठीक ही चल रहा है, फिर बेकार में पैसे बर्बाद करने का क्या मतलब है? विभाजी: तू ठाकुर जी का निरादर कर रहा है। बेटा, यह अच्छी बात नहीं है, एक बार उनके दर्शन करके देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। सजल: माँ, आपकी बेकार की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, साफ सुन लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर विभाजी को बहुत दुख होता है। वे अपने बचाए हुए पैसों को इकट्ठा करने लगती हैं, जिससे वे अगले महीने वृंदावन जा सकें। अगले महीने विभाजी वृंदावन जाने की तैयारी करती हैं। तभी सजल और निशा उनके पास आते हैं। सजल: माँ, कहाँ जा रही हो? विभा: मैं वृंदावन जा रही हूँ, तुझे चलना है तो चल। निशा: वह तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? लगता है घर खर्च में से बचा लिया होगा। विभाजी: बहू, तू मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। यह पैसे तो मेरे पति की कमाई के हैं, उनके समय में बचाए थे। विभाजी दुखी होकर वहाँ से चली जाती हैं और वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद वहीं एक आश्रम में रहने लगती हैं। उनका मन अब उस घर में जाने का नहीं था जहाँ उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। एक दिन सजल और निशा उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। विभा: अब तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने तुम्हारे घर से कुछ नहीं चुराया। सजल: माँ, हमें माफ़ कर दो, आपके जाने के बाद मेरी नौकरी भी चली गई, अब तो हमारे पास न घर बचा है न पैसे। विभा: मैंने कहा था ठाकुर जी का अपमान मत कर, जा उनके मंदिर में जाकर प्रार्थना कर, यदि उन्होंने तुझे माफ़ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। निशा भी अपनी सास से माफ़ी मांगती है और दोनों ठाकुर जी के दर्शन करने चले जाते हैं। वहाँ से वापस आने पर सजल: माँ, अब मैं यहीं रहकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। निशा: हाँ माँ जी, मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं यहीं रहना चाहती हूँ।
उस दिन से वे दोनों उसी आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने लगे।